नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी न्यूज आवाज भिलवाड़ा के रूप में जानी जा रही है। आपकी लोकवाणी न्यूज टीवी चैनल के साथ साथ फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल से भी अपने दर्शकों से जुड़ी हुई है। हाल ही में हमने लोकवाणी ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अब आप लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और पल पल की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। भीलवाड़ा से रूबरू हो उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आपने और आपके परिवारजनों ने लोकवाणी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इसे इस लोगों के साथ डाउनलोड कर लें। आइए अब रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर कोतवाली पुलिस ने 24 अक्टूबर को ओडो का खेड़ा में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 2 युवकों की मौत को लेकर दर्ज 2 मुकदमों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल नमेश चंद चौधरी ने बताया कि 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली कि ओडो का खेड़ा के पास स्मृति वन के पास युवक आपस में झगड़ रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि दीपक पुत्र अंबालाल ओड व विकास पुत्र श्यामलाल ओड के दादाजी सगे भाई होकर दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं। विकास की बुआ का बेटा अभिषेक पुत्र बाबूलाल ओड और दीपक के बीच मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस डालने को लेकर 10 से 15 दिन पहले विवाद हो गया और झगड़ा हो गया था, जिससे दोनों पक्षों के परिजनों ने समझाकर मामला शांत करवा दिया था। 24 अक्टूबर को स्मृति वन के पास अभिषेक और दीपक के बीच में एक बार फिर से गाली गलौज होकर के मारपीट होने लगी थी। इनके बीच बिचाव में विकास के पीठ में चाकू लग गया, वहीं दीपक के पेट में भी चाकू लग गया था। राहगीरों ने विकास और दीपक को MGH अस्पताल में पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया था। वहीं दीपक उर्फ मुन्ना ओड को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया था, जहाँ उसने भी 2 दिन के बाद दम तोड़ दिया था। इस घटना को लेकर पूर्व में दोनों पक्षों के 19 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं 27 लोगों को पाबंद करवाया गया था। खूनी संघर्ष को लेकर दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर परस्पर केस दर्ज किए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश के अनुसार ASP गजेंद्र सिंह जोधा व DSP सिटी भवर रणधीर सिंह के मार्गदर्शन में टीमें भी गठित की गई थी। इनमें कोतवाल चौधरी, हैंड कांस्टेबल चांद सिंह, सत्यकाम, हनुमान राम, मुकेश सत्तार खां, प्रदीप, संजय, भूपेंद्र को शामिल किया गया। इस टीम ने विकास की हत्या के मामले में महेंद्र पुत्र अंबालाल ओड, अंबालाल पुत्र रतनलाल ओड, जबकि दीपक उर्फ मुन्ना की हत्या में शामिल अभिषेक पुत्र बाबूलाल ओड, राहुल पुत्र बाबूलाल ओड व अंबालाल पुत्र हजारी ओड को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जाति के एक ही परिवार के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें चाकूबाजी की भी घटना हुई। उसके दौरान आपस में लड़कों के झगड़ों में विकास और की मृत्यु हो गई थी 24 को ही। जेर इलाज दूसरे पक्ष के दीपक की मृत्यु 26 तारीख को उदयपुर हॉस्पिटल में हो गई थी। दोनों ही प्रकरण गंभीर होकर दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य होकर जो चश्मदीद गवाह थे मौके पे और जो स्वतंत्र गवाह थे, सभी उनके या तो परिजन थे और उनके रिश्तेदार थे, जो सत्यता आपस में नहीं बता रहे थे, जिस पर SP मैम के आदेशानुसार श्रीमान एडिशनल SP साहब मुख्यालय CO साहब के निर्देशन में मेरे द्वारा और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई। अलग अलग टीमों द्वारा पुरानी पुलिसिंग के तहत उनसे पुराने बुजुर्गों से, बच्चों से, औरतों से अलग अलग पूछताछ की गई और पूछताछ करने के उपरांत इनके मोबाइल नंबर लिए गए, गवाह के, संदिग्धों के और आरोपी गणों के। उन सब का गहन विश्लेषण करने के पश्चात दोनों प्रकरणों में 5 जनों को गिरफ्तार किया गया है और 500 से चाकू बरामद करने के लिए दूसरे जो भी हथियार है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कारण सामने है क्या है? किस कारण ये सामने आया कि इसमें जो मृतक है दीपक, ये और विकास के परदादा एक ही हैं, एक ही परदादा के दोनों पड़पोते हैं और इनके जो मृतक विकास है उसके ताऊ का लड़का है सन्नी। वो किसी दोबण जाति की औरत है, उससे शादी कर ली थी। उसके बाद में दीपक का चाचा है फोरू, उसकी मोटरसाइकिल सन्नी और उसके दोस्तों ने चुरा ली थी, जिसका यहाँ थाने में चालान भी हुआ था। इसी को विवाद को लेके इनके पारिवारिक सदस्यों की मीटिंग हुई थी कि भाई इससे ये लूट, चोरी चकारी और दूसरी समाज की औरत लाने से अपनी बदनामी होती है, जिसके ऊपर सन्नी के पिता हजारी है, इसने उस सन्नी को गोवा भेज दिया था।
वहाँ पे ये अभिषेक है जो हजारी के बहन का लड़का है, ये भी वहाँ घूमने गया था। तो इसने वहाँ की गोवा घूमने के अपने स्टेटस 15-20 दिन पहले स्टेटस डाला था, उसमें कुछ कमेंट्स भी दिए थे। वो दीपक को बुरा लगा कि तू हमारे समाज की या हमारे घर की बदनामी कर रहा है, इसीलिए हम उम्र होकर इनके आपस में रोक-टोक हुई थी, जो परिजनों ने उसी टाइम समझा के ख़त्म कर दी थी। दुर्गाष्टमी के दिन और जाति के सारे इकट्ठे होते हैं, सारे सदस्य और पूरा परिवार सहित ही दुर्गा पूजा करते हैं, तालाब में भी जाते हैं और सगस जी के भी जाते हैं। तो उस दिन ये सारे इकट्ठे थे और वहाँ पे एक ही परिवार के होने से एक जगह इन बच्चों में पहले मामूली बोलचाल हो गई थी और बोलचाल के बाद में इन आपस में चाकूबाजी की। इसमें और भी जगह ऐसा अभी दूसरों की भूमिका के बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं। इनकी पांचों की क्लियर स्पष्ट ये पाए गए हैं। बाकी और कौन कौन है उनके बारे में गहन अनुसंधान जारी है और जो भी लिप्त होगा उसको खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वावधान में आज कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना अवेयरनेस जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुखर्जी उद्यान से जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने पूर्व यूआईटी चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी, कांग्रेस नेत्री मंजू पोखरना के साथ हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और कहा कि स्काउट गाइड बालक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्थानीय संघ सचिव एवं सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट प्रेमशंकर जोशी ने बताया कि रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के स्काउट गाइड, कुडोज पब्लिक स्कूल की गाइड, सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका महाविद्यालय की रेंजर, आजाद ओपन रोवर क्रू के रोवर, मीरा ओपन रेंजर टीम के रेंजर ने हाथों में कोरोना महामारी से बचाव के नारे लिखी तख्तियां, बैनर, पैम्पलेट लेकर के जोरदार नारे लगाते हुए स्टेशन कोर्ट, रेलवे स्टेशन, गोलप्याऊ चौराहा, हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में जोन ए के समन्वयक अमित टेलर, राजकुमार गहलोत, एनसीसी की जया, दीप शिखा रेंजर साक्षी, शशि कंवर कुडूस, पब्लिक स्कूल के मधुबाला यादव, लायंस क्लब की अनीता हलेड़ के स्काउट मास्टर मुकेश प्रजापत ने भी भाग लिया। रैली के साथ स्काउट गाइड स्थानीय संघ का वैगनार कार का बनाया गया रथ चल रहा था, जो कि आकर्षण का केंद्र था। रैली की समाप्ति के बाद जोन 1 वार्ड नंबर 13 सर्किट हाउस के आसपास के क्षेत्र में भी स्काउट गाइड कोरोना रथ द्वारा पैम्पलेट, स्टिकर, पोस्टर, कार्डबोर्ड के माध्यम से सरकारी गाइडलाइन का आकर्षक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। स्काउट गाइड स्थानीय संघ जिला मुख्यालय भीलवाड़ा पर सभी को कौमी एकता के दिवस पर स्थानीय संघ सचिव प्रेमशंकर जोशी ने राष्ट्रीय एकता व कौमी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। स्थानीय संघ के तत्वावधान में मार्च 20 से ही निरंतर कोरोना महामारी के बचाव के कार्यक्रम व सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मास्क वितरण, राशन सामग्री वितरण, भोजन पैकेट का वितरण, रंगोली बनाओ नारा, लेखन द्वारा सरकारी गाइडलाइन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वाधान में आज कोरोना अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया। रैली के अंदर कुडोज पब्लिक स्कूल की गाइड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के स्काउट और हमारे महाविद्यालय की रेंजर, ओपन रेंजर टीम की रेंजर, ओपन रोवर क्रू के रोवर और स्थानीय संघ क्षेत्र के स्काउटर गाइडर और अन्य स्काउट गाइडरों ने भाग लिया। रैली को माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने मुखर्जी उद्यान से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस रैली के अंदर हम विशेष रूप से कोरोना से बचाव की जो सरकारी गाइडलाइन है उसके प्रचार प्रसार और उसके लिए जन साधारण को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके तहत हम हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो खान पान की सरकारी गाइडलाइन जारी की गई है और क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम कोरोना से बच सकें, तो उसके पैम्पलेट वितरित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, इन नारों के साथ तख्तियों और बैनर के साथ में जोरदार नारे लगाते हुए हमारे स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और एनजीओ के जो साथी थे वो चल रहे थे। तो हम वहाँ से जिला कलेक्ट्री से शुरू होकर के रेलवे स्टेशन, गोलप्याऊ चौराहा और यहाँ हेड पोस्ट ऑफिस होते हुए नगर परिषद में आकर के जोन 1 में घूमते हुए इस रैली से हमने प्रचार प्रसार किया, जागरूकता उत्पन्न की। प्रेमशंकर जोशी, सचिव स्थानीय संघ भीलवाड़ा।
भिलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज नमकीन फैक्ट्री और ड्राई फ्रूट की दुकान पर छापा मारा। ड्राई फ्रूट्स की दुकान बिना लाइसेंस होने पर उसके खिलाफ धारा 38 के तहत कार्रवाई भी की गई। इसी के साथ यहां से ड्राई फ्रूट और नमकीन फैक्ट्री से तेल व बेसन के सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार गोपाल जिंगर ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कुंभा सर्किल चौराहे के पास स्थित रॉयल गोवा मेवा वाला ड्राई फ्रूट की दुकान पर छापा मारा गया। दुकान संचालक बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के दुकान का संचालन कर रहा था। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट के कई पैकेट बिना किसी बेच के मिले, जिनका सैंपल भी लिया गया। इससे पहले बिलिया फेज नंबर 3 में एक नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, जहां पर नमकीन बनाने वाले तेल, बेसन और मसालों के भी सैंपल लिए गए। जी भिलवाड़ा में कुंभा सर्कल के पास में गोवा रॉयल गोवा ड्राई फ्रूट की शॉप पे कार्रवाई करने आए हैं। यहाँ एक तो इनके पास वो सप्लाई का लाइसेंस नहीं खाद्य सुरक्षा का, और 2-3 आइटम जैसे मखाना और काजू और पिस्ता है, जिस पे कुछ आइटम मिले जिस पे लेबल, बैच नंबर और डेट, एक्सपायर डेट लिखे हुए नहीं है। काजू का सैंपल लिए गए हैं और उन पर नियम से कार्रवाई की जाएगी। जिन पे बेच नहीं उस पर पेनल्टी और जो भी धारा 138 के तहत कार्रवाई किया जाएगी। शॉप खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल, कोई भी ड्राई फ्रूट सप्लाई करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके साथ कहाँ और कौन? आज वो फेज बिलिया के फेज नंबर 3 जिसपे नमकीन फैक्ट्री है, शिव शक्ति नमकीन फैक्ट्री है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहाँ तेल के नमूने लिए गए हैं और बेसन और मसाले के नमूने लिए गए हैं। भाजपा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी आयोजित की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश में मनाई जाती है। देश हित में लिए गए कठोर निर्णय के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए मार्ग पर चलने का उन्होंने आह्वान किया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि इस अवसर पर जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला मंत्री शोभिका जागेटिया, ओबीसी मोर्चा जिला प्रभारी राजेश सेन, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भंवरलाल खारोल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्थानीय बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव शुक्रवार रात्रि को अत्यंत ठाट बाट के साथ मनाया गया। इसके अंतर्गत श्री राम दरबार का आकर्षक नयनाभिराम धवल श्रृंगार, हनुमान जी महाराज का रजत चोला श्रृंगार व भगवान के चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का भोग रात्रि 12 बजे लगाया गया। भगवान के दर्शन रात्रि 10 बजे तक रहेंगे। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी निर्देश के अनुसार खीर प्रसाद का वितरण कार्यक्रम नहीं हुआ। रात्रि की सेवा पूजा मंदिर के भीतर ही रही। संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। मन धन सुख संपत्ति। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण थमता हुआ नहीं दिख रहा है। शनिवार को भी 20 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। जिले में अब तक 7,908 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल 6,477 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। जिले में रिकवरी रेट 82.37% चल रही है। यह जानकारी डिप्टी CMHO डॉक्टर घनश्याम चावला ने दी है। महावीर इंटरनेशनल डायमंड वीरा भिलवाड़ा एवं थायरोकेयर लैब मुंबई के तत्वावधान में लगाए जा रहे संपूर्ण शारीरिक जांच स्वास्थ्य शिविर के 5वें दिन माहेश्वरी समाज के जिला महामंत्री देवेंद्र सोमानी, माहेश्वरी समाज के पदाधिकारी ओम गट्यानी, समाज सेवी महावीर समदानी उपस्थित थे। अतिथियों ने कहा कि कोरोना काल में संस्था द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है वह अतुलनीय है। किफायती दरों पर जो जांचें उपलब्ध कराई जा रही है, इसके लिए उन्होंने संस्था को बधाई दी एवं कैंप के सफलता की शुभकामनाएं दी। संस्था के संरक्षक अरुण गेलड़ा व सचिव प्रीति बोहरा का भी लगातार सहयोग मिलता रहा है।
मैं यहाँ पे काफ़ी कम दरों पर जो जांच हो रही है उसके लिए आया हूँ और मुझे LFT, RFT, GFR, शुगर वगैरह सारी जांचें करवानी है जो कि बहुत ही निम्न दरों पर हो रही हैं। इन्होंने शिविर लगाया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शिविर आगे भी लगते रहें, ऐसी आशा करता हूँ। मैं महावीर इंटरनेशनल डायमंड की सचिव प्रीति बोहरा। हमारा ये कैंप 26 तारीख से चल रहा है और 3 तारीख तक ही है। आप सभी के पास बहुत सीमित समय है। अब तक हमने हज़ारों की संख्या में जांचें करवाई है और यह पैकेज आपको 7,500 वाला पैकेज आपको मात्र 1,299 रुपये में हमारी सेवा से, हमारी संस्था की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अपील करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा का लाभ लें। डायमंड भिलवाड़ा की ओर से जो 9 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है वास्तव में सराहनीय है। आज इस कोरोना महामारी में निश्चित रूप से काफ़ी लोग ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको एक इस शिविर के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और उनकी जांच में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए ताकि उनकी शरीर में क्या क्या बीमारी है उनको भी ज्ञात हो सके। कई बार ऐसा होता है कि अब स्वस्थ समझ रहे हैं लेकिन जांच होने के बाद पता लगता है कि ये बीमारी आपके पास है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा शिविर है। मैं महावीर इंटरनेशनल डायमंड के जितने भी जो पदाधिकारी है, संरक्षक जो घेलड़ा जी है, मैडम है, नारायण जी है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। महिषी समाज की ओर से देवेंद्र कुमार सुमानी, जिला मंत्री, भिलवाड़ा जिला, महिषी समाज। महावीर इंटरनेशनल डायमंड का मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि ऐसा चिकित्सा शिविर लगा के लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस शिविर में क्या है कि 67 जांचें मात्र 1,200 रुपये में कराकर लोगों को अपनी जागरूकता, मेडिकल के अपने शारीरिक क्षमताओं में जागरूकता बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को, पूरी टीम को बधाई दूंगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप, इस लोगो के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility.
computerized laboratory, world-class operation theatre, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हरि शिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में सदगुरु बाबा शिवाराम साहब जी का 104वां प्राकट्य उत्सव हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। पुरुषोत्तम मास से प्रारंभ हुए 45 दिवसीय आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण होकर पूर्णाहुति भी हुई। परंपरा अनुसार विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में प्रातःकाल ध्वजारोहण संतों, महात्मा एवं श्रद्धालुओं ने किया। इससे पूर्व सदगुरु की समाधि साहिब पर ध्यान, मौन, एकाग्र पूजन वंदन हुआ। श्रद्धालु ताराचंद, हेमंत, राम रखियानी परिवार रतलाम, दुबई, खटवानी परिवार अमेरिका सहित बड़ौदा, सूरत, अजमेर, अहमदाबाद, मुंबई व अन्य शहरों के श्रद्धालु, आश्रम के ट्रस्टीगण आदि ने कथा के दौरान पूजन अर्चन किया एवं संत महात्माओं तथा व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। 2 दिवसीय श्री रामायण अखंड पाठ संपूर्ण होने पर भोग लगाया गया। बाबा शिवाराम साहब जी के प्राकट्य उत्सव पर लड्डू महाप्रसाद का दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया गया। सभी श्रद्धालुगण संगीत एवं भजनों पर झूम उठे। अजमेर के महंत स्वरूप दास, स्वामी अर्जुन दास, स्वामी ईश्वर दास, पुष्कर के महंत हनुमान राम, रीवा के स्वामी कमल दास ने अपने आशीर्वचन एवं दर्शन दिए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने भजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि व्यवस्थाओं, पद्धतियों, पूजन पाठ का पालन जो विभिन्न आश्रमों में होता है उनको गृहस्थों को अपनाना चाहिए। संतों के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। संतगण संकल्प को पूर्ण करने वाले हैं। कोरोना काल से जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनको पूर्ण करने की शक्ति एवं सामर्थ्य गुरु और संतों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रही है। व्यासपीठ के सम्मान में भजन संगीत में प्रस्तुति दी गई। व्यासपीठ की विदाई पूजन अर्चन कर शाल, मौली, पुष्पमाला आदि के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर संत मायाराम, गोविंदराम, संत राजाराम एवं अन्य उपस्थित रहे। आचार्य पंडित सत्यनारायण शास्त्री, चंद्रशेखर शास्त्री, मनोज कृष्ण शास्त्री, जितेंद्र शास्त्री, भरत चतुर्वेदी, मनमोहन शर्मा आदि ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण किया गया। हवन यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात कन्याओं का भोज व संतों का ब्रह्म भोज हुआ। इस बार आम भंडारा नहीं होकर अन्नपूर्णा रस से कच्ची बस्तियों में प्रसाद वितरण हुआ। संतों, महात्माओं व विप्रजनों को परंपरा अनुसार विदाई दी गई। उत्सव की कुशल एवं सफल संपूर्ण होने पर हर्ष व्यक्त किया गया। व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वरन महाराज, कल्याण आश्रम अमरकंटक ने श्री महादुर्गा लीला कथा का वाचन किया। कथा के दौरान अम्बे गौरी के आकर्षक स्वरूप का दर्शन हुआ। सायंकालीन में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता ने कहा कि ईश्वर सदघन घटघन चैतन्य है, वही हमें इस प्रकृति की समस्त घटनाओं एवं आनंद की अनुभूति का भान करवाता है।
आज भागवत महापुराण कथा संपूर्ण हुई एवं कथा का विश्राम हुआ। सायंकाल में गुरुओं के समाधि साहब पर पूजन अर्चना चादर चढ़ाने का कार्यक्रम हुआ। रात्रि में शरद पूर्णिमा के अवसर पर करुणामयी लीला मंडल बरसाने के द्वारा महारास लीला हुई। अंत में पल्लव कार्यक्रम हुआ जिसमें संपूर्ण विश्व कल्याण कोरोना वायरस से मुक्ति की प्रार्थना की गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने सभी के सहयोग एवं योगदान की प्रशंसा की। ऊपर और वो प्रणाम करके अब ठीक है व्यास जी पे बैठे तो वो प्रणाम करने आए तो उन्होंने प्रणाम किया संत जी को। जब तक वो बोले चलो को भाई कुर्सी सोफा आसन सिंहासन लगा, बोले ना 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 जमीन पे बैठ गए। तुम कहेगा गले जा जमीन पे, संत के आगे तो जमीन पे बैठना चाहिए, नियम यही है। मत्था भी जमीन पे टेकना चाहिए, पगड़ी उतार के जमीन पे रखनी चाहिए उनके चरणों में, जो उनकी चरण रज मिल जाए। इसलिए तो काहे की कुर्सी काहे की गिलिम गालीचे तो आपको परमात्मा ने घर पे बहुत दी है, उन पे जाके बैठो। कभी भी संतों के पास जाओ तो जाके जमीन में बैठो, लेटो। रमण रेती धाम में क्या करते हैं, बड़े बड़े आते हैं सब ओके वहीं पे रेती में रमते रहते हैं। अरे कहीं परमात्मा की रज मिल जाए, जो रज का मजा वो इस रग का मजा नहीं है। रग बोलते हैं कब्बल को, जो रज में मजा है वो रग में मजा नहीं है। हाँ, रग बीमार कर देगी शरीर को और रज शरीर को तार देगी। ये संतों की रज मिल जाए ना, बहुत आनंद है। तो डोगरे जी महाराज ऐसे बैठ गए जमीन पे, ना 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 कुछ नहीं, अपन आपके चरणों की दात। बोले बहुत जैसे प्रसन्न चित्त पूछना पड़ता है सबसे, कैसे क्या सब आनंद कुशल मंगल ठीक है। नहीं पूछे तो आप तो चले गर्म हो जाते हैं। महाराज ने कोई पूछा नहीं, महाराज को ध्यान ही नहीं दिया चेले का। हाँ पूछा, बोले महाराज श्री मैं आज आप जी के दर्शन करने आया हूँ। मैं डोगरे महाराज और डोगरे व्यासपीठ वाला नहीं, व्यासपीठ नहीं। सबनी संतों महंतों जी के बनेड़ा तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनिया में शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने
समस्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पीईओ क्षेत्र बामनिया के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान भी उपस्थित थे। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस भी है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शपथ लेने वालों में कैलाश चंद्र तिवारी, अनिता परिहार, राजीव पिल्ले, कैलाश चंद्र मीणा, मुकेश कुमावत, प्रिया त्रिपाठी, ललित कुमार सोडानी, अर्चना शर्मा, राम प्रकाश चांगेर, कैलाश चंद्र स्वर्णकार आदि सम्मिलित थे। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न एम आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को मनाई गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को अपनी कार्यशैली एवं कड़े फैसलों के कारण आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। शर्मा ने लौह पुरुष सरदार पटेल को भी देश हित में दिए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास, जिला महासचिव महेश सोनी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी, नगर परिषद की पूर्व सभापति मधु जाजू, ब्लॉक अध्यक्ष व पूर्व सभापति मंजू पोखरना आदि उपस्थित थे। राधा कृष्ण मंदिर पर राधा कृष्ण मित्र मंडल की ओर से शरद पूर्णिमा पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान पवन मंडल की ओर से सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। सुमंगल सेवा संस्थान के द्वारा निःशुल्क मास्क व थैले वितरित किए गए तथा इनके सदुपयोग की शपथ दिलाई गई। रात्रि 12 बजे आरती के बाद दमा की दवा व खीर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान मित्र मंडल की ओर से वीरेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह पालावत, शांतिलाल सुथार, किरण सिंह, प्रहलाद शर्मा, रामलाल सुथार, दिनेश राव, गणपत सिंह, मनीष सैन, शशिकांत शर्मा, बंशीलाल शर्मा, राम अवतार शर्मा, हरलाल गुर्जर, कुंज बिहारी शर्मा, सोहन शर्मा, राकेश पालीवाल, गिरधर आचार्य, नीरज तिवारी, भगवत सिंह, भवानी सिंह आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।